जब चीले नीलो की बेटी को लेकर गई थी, अगर हम उसी वक्त इनको सबक सिखा देती तो चीले मेरी बेटी को आज ले जाने की जुर्रत न करती। हमें आज ये दिन ना देखना पड़ता। मुझे हर हाल में अपनी बेटी को वापस लाना होगा। सोनू बेटा, क्यों अहम को जैसी बात करती हो? चीले तुम्हारी बेटी को कल उठाकर ले गई थी। क्या तुम समझती हो कि चीले अभी तक उसे जिंदा रखा होगा? हाँ महक आंटी, मेरी बच्ची अभी जिंदा है, उसे कुछ भी नहीं हुआ, ये मेरा दिल कह रहा है। देखो सोनू, हकीकत को जानो। अगर दिल की सुनोगी तो अपनी जान भी गवा बैठोगी। साथियों, तुमने मेरा साथ देना है तो ठीक है, वरना मैं खुद ही अपनी बेटी को वापस लाऊंगी। अगर मैं आज अपनी बच्ची को वापस ना ला सकी तो याद रखना, वह कल तुम में से भी किसी की बच्ची को उठाकर ले जाएगी। तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकोगे। अभी वो कोई छोटा मोटा परिंदा नहीं है, वो एक बड़ी चील है। अगर हमने उसका मुकाबला किया तो सब मारे जाएंगे। बस मुझे पता चल गया है, तुम में से कोई भी मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं है। आज वो चील बचेगी या फिर मैं। ये कहकर सोनू बहुत गुस्से में पहाड़ों की तरफ चील के पास चली जाती है। उड़ते उड़ते सोनू को रास्ते में रात हो जाती है। वो एक दरख्त पर रात गुजारने का सोचती है और वो उल्लू से पूछती है, उल्लू भैया, अगर आप बुरा न माने तो मैं आज रात यहाँ पर गुजार लूँ? हाँ, गुजार लो रात। भला तुम्हारी रात गुजारने से मुझे क्या परेशानी हो सकती है? पर मेरी एक बात समझ में नहीं आई, तुम इतनी रात को सुनसान जंगल में क्या कर रही हो? रानो जी, मेरी मासूम बच्ची को उठाकर लाई है। मुझे पता चला है कि वो पहाड़ों में ही कहीं रहती है। मैं सुबह होते ही इस चील का मुकाबला करूंगी और अपनी बच्ची को वापस लाऊंगी। लाल चील तो बहुत ही खतरनाक चील है सोनू बहन, हम उसका मुकाबला ताकत से नहीं कर सकते। एक माह पहले उसने मेरी बच्ची को भी उठा लिया था। मैं और मेरी बीवी जब उसको वापस लेने गए तो उसने मेरी बीवी को भी मार दिया। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागा। अब वो दोनों प्लान बनाकर सो गई थी। सुबह होते ही उल्लू सोनू को सारी बात समझा देता है कि हमने कैसे चील का मुकाबला करना है। सोनू की बेटी नीलो अभी जिंदा थी। चील ने अभी उसका शिकार नहीं किया था, बल्कि वो अपनी बेटी को शिकार करने का तरीका बता रही थी। उल्लू और सोनू ये सब कुछ देखकर अपने होश खो बैठते हैं। वो दोनों उन पर हमला करने ही वाले होते हैं कि अचानक नीलो की आवाज़ आती है, मम्मा जी! वो अपनी माँ के पीछे जाकर छुप जाती है और चील कहती है, अरे सोनू, तुम क्या कर रही हो? मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी बेटी है। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा कभी ना करती। मेहरबानी करके मुझे माफ कर दो। हम कैसे यकीन कर लें कि तुम हमारे जंगल में कभी नहीं आओगी और हमें तंग भी नहीं करोगी। जब वो ये बात सुनती है तो अपने बेटी की सर की कसम खाती है और कहती है, मैं 100 जंगल छोड़कर दूर चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। सोनू उसे माफ़ कर देती है और वो कभी भी वापस ना आने की कसम खा लेती है। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से सबक ये मिलता है कि किसी के साथ बुरा करने से पहले हमें 100 मरतबा सोच लेना चाहिए, क्योंकि वैसा ही हमारे साथ भी हो सकता है। हमारे जंगल में 2 खतरनाक चीलें आई हैं जिनका नाम रानो और मानो है। मैं दाना लेने के लिए जा रही हूँ। जब तक मैं ना आऊँ तुम लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोलना है। अगर रानो और मानो आ जाए तो भूलकर भी दरवाज़ा मत खोलना। मम्मा जी, आप बेफिक्र होकर दाना लेने जाएं। जब तक आप वापस नहीं आएंगी हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगी। अब सोनू दाना लेने के लिए चली जाती है।
दोनों बच्चियाँ मम्मा की बात मानते हुए दरवाज़ा बंद कर लेती हैं। सोनू को जिसका डर होता है वही होता है। रानो और मानो दोनों ही सोनू के घर के करीब मंडला रही होती हैं। वो सोनू का दरवाज़ा खटखटाती है और रानो कहती है, दरवाज़ा खोलो, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। कौन है भाई? अपना नाम बताओ। मैं हूँ तुम्हारी चिड़िया मम्मा। वो ये कहकर दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके हंसने लग। बेटा जल्दी से दरवाज़ा खोलो। लालू अपी, ये हमारी मम्मा नहीं है। अगर ये हमारी मम्मा होती तो इन्होंने कहना था कि मैं तुम्हारी सोनू मम्मा हूँ, लेकिन इन्होंने तो कहा है कि मैं तुम्हारी चिड़िया मम्मा हूँ। छोटी तो डर मत, मैं अभी देखती हूँ। बात सुनो, अगर तुम हमारी मम्मा हो तो हमारी मम्मा की आवाज़ निकाल के दिखाओ। लाल चील तो बहुत ही ज़्यादा होशियार थी। उसने झट से चिड़िया की आवाज़ निकाल दी। लालू अपी, ये हमारी मम्मा नहीं बल्कि कोई हमारी मम्मा की आवाज़ निकालने की कोशिश कर रहा है। छोटी तो डर मत, बस तू देखना ये जो कोई भी है मैं इसका क्या हाल करती हूँ। बस तुम मेरा साथ देती जाना। वो ये देखने के लिए दरवाज़ा खोलती है कि बाहर कौन है। जैसे ही चील अंदर आने की कोशिश करती हैं तो वो दरवाज़ा थोड़ा सा बंद कर देती है और चील का दम घुटना शुरू हो जाता है और वो वहीं पर मर जाती है। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें किसी भी मुसीबत से भागने के बजाय उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए ताकि हम बड़ी मुश्किलात का सामना करने के काबिल हो जाएं। अरे बच्चों, मैं हूँ सोनू चिड़िया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और घंटी बजाना ना भूलिए।